कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। भक्त उस बुढ़िया की तरह होता है। बुढ़िया की गरीबी थी, आंखें नहीं थी और बच्चा भी नहीं था, बेटे के पोता नहीं था, मतलब बेटे के बेटा नहीं था। देवता आया और बोला मांग ले बुढ़िया। बोले मैं 3 चीज दे दो। बोले 1 घंटे तो भक्ति करती, 3 चीज मांग रही, 1 चीज मांग ले। उसने बोला था बेटा दे दो, आंखें दे दो और घर में धन दे दो। उसने कहा 1 चीज मांग, 3 चीज नहीं मिलेगी, सिर्फ 1 वाक्य बोल, उसके अलावा कुछ नहीं। वो बोली कोई बात नहीं, 1 ही चीज दे दो, मैं अपने पोते को हीरे से खेलता हुआ देखूं। देखूं तो आंख मांग ली और धन मांग लिया और पोता मांग लिया। ऐसी बुद्धिमानी करो कि परमात्मा यदि तुम मुझसे खुश है तो मुझे मुक्ति का राज्य दे दे, और मुझसे कोई गलती हुई है, नाराज है, वैसे परमात्मा नाराज नहीं होते, ना निंदिया नाथ विवांते वैरे। लेकिन यदि मेरी कोई कमी है तो चारों गति से धक्के देकर बाहर निकाल दे। समझ गए? पंचम गति मिले शुभाशुभ का मैटोले का। पंचम गति प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा? शुभ अशुभ जब हट जाएगा तो फिर शुद्धोपयोग रहेगा। और शुद्धोपयोग की क्या गति होती है? आज तो हम शुभ उपयोग भी नहीं रख पाते हैं। आज जाकर हिसाब लगाना, लोग कहते हैं हम सामायिक में क्या करें। सामायिक में ये विचार करो कि आज हमने कितना व्यर्थ का सोचा, जो नहीं सोचते तो चल सकता था। आज हमने तेरी मेरी और क्या हो रहा है, तू कहाँ जा रही है, कोई ने क्या दिया क्या लिया, छोड़ो ना, इतना दिमाग कचड़ा घर थोड़ी है। इसी के लिए मिला है क्या बुद्धि? 84 लाख योनियों में हर जगह आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं थी, हर गति में, हर स्थावर तक में थी, कसाएं भी थी। सिर्फ 1-2 स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं छोड़ के बाकी तो सवारी थी, लेकिन हमने वहां भी कल्याण नहीं कर पाए। अब सिर्फ यहाँ पर ये है कि पुरुष हो तो 4 वर्णों में अपने जीवन को बांटो। पहले हमारा जीवन बहुत सुंदर था, व्यवस्थित था, आदर्श थे बड़े लोग। क्यों? क्योंकि वानप्रस्थ में बच्चों की शादी होते ही कुछ साल बाद तो 4 साल बाद पोता हुआ, और ज्यादा से ज्यादा वो अपने घर में रहते हुए ऐसे रहते थे जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं। और उनका आदर्श जीवन देखकर बच्चों को उनके प्रति पूज्यता का भाव आता था। आज वही पिक्चर बाप देख रहा है, वही पिक्चर बेटा देख रहा है, वही सीन जो कि शर्म से आंखें झुक जाती हैं। कहते हैं वैराग्य पावनी माई, चिंतो अनुपेक्षा भाई, पापी पावन भाई, टीवी तुम देखो भाई। सोच कर देखना, हमारे घर की मर्यादाएं सारी समाप्त हो गई, हमारी स्त्री पुरुष का आकर्षण समाप्त हो गया। पहले स्त्रियों के प्रति एक आकर्षण रहता था। आप महिलाएं भी देखो कितना आकर्षण, फलाने की बहू दिख रही, क्योंकि दिखता तो चेहरा था नहीं, एक आकर्षण था। अब क्या करोगे? भौतिकता ने हमारे सारी लोक रीतियों को बिगाड़ दिया। हम किसी बड़े बुजुर्गों को देखकर उनके पैर छूते थे, आजकल हाथ जोड़ने में भी शर्म आती है।
हलो हलो करते। हमने कहा हल्ला काय को रहा है, उससे बैठने तो दे। घर में कोई आता है, बोले चाय लाओ चाय लाओ, हमने कही नाश्ता लाओ बोलते, हमने कही नाश हो जाए इसकी आस्था का, दोबारा क्या आएगा तुम्हारे घर। बेकार की भी हद है। हमारे यहाँ शब्द कम है क्या? सुस्वागतम, मंगल प्रवेश, आजकल लिखा होता वेलकम। बैल में थोड़ी सी कमी रह गई, उसके जूते नहीं उतरते, इसके जूते नहीं उतरते, उसे रख दो मर्जी से खा लेता है, इसे रख दो मर्जी से खा लेता है। हमारे यहाँ क्या कहता, भगवान कोई खाए, अतिथि को भोजन कराए तब भोजन करें, मुनि को भोजन दे फिर निज करें यारा। यदि मुनि नहीं मिले तो कोई ग्रस्त को, श्रावक को, व्रती को जो मिल जाए उसे बड़े आदर सम्मान के साथ देवता समझकर उसे भोजन खिलाना और फिर खाना। अभी भी तुम आज की तारीख में भी यदि आनंद से किसी को भोजन कराओ और उसके बाद भोजन करो, वो देखो कितनी पवित्रता आती है, दिन भर तुम्हारे अंदर प्रशंसा रहती है। आज तो पहले लोग कहते थे कोई आए तो खाऊं, अब लोग कहते कोई जाए तो खाऊं। ऐसी हालत हो गई। पहले लोग कहते थे घरी को छोड़ी बनी जाऊं, मैं वो क्षण कब पाऊं। अब मंदिर में कहते मंदिर छोड़ी घर जाऊं, मैं वो क्षण कब पाऊं। मंदिर सिर्फ हम औपचारिकता के लिए आते हैं। मंदिर हम इसलिए आते हैं नरक नहीं चले जाएं, पुण्य की प्राप्ति हो, घर में सब अच्छे बने रहें, और नहीं, मंदिर से हमारा और कोई वास्ता नहीं है। इसलिए मंदिर मत आओ कि तुम्हारा घर सुरक्षित रहे। अरे इसलिए आओ कि भगवान हमारी परंपरा आपके चरणों के लिए बनी रहे, तो पुण्यबंध का कारण है। घर भी तुम्हारे लिए पुण्यबंध का कारण है। ये मत सोचो घर चल जाएगा इसलिए मंदिर आओ, घर भी इसलिए चलाओ कि हमारे घर से मंदिर की आयतनों की रक्षा होगी। उद्देश्य में तो अंतर है। एक शिष्य ने पूछा गुरु से कि शराब पीकर भक्ति कर सकता हूं क्या? उसने कही नहीं। दूसरे ने कहा कि शराब पी ली हो तो भक्ति कर सकता हूं क्या? उसने कही हाँ। तो दोनों मिले, कहने लगे हमें तो गुरुजी ने कहा पी लो, उसने कहा हमें तो मना करा। तो गुरुजी के पास गए, बोले इसने पूछा था कि शराब पीकर भक्ति कर लूं क्या? मैंने कहा था नहीं। और इसने कहा शराब पी ली हो तो भक्ति कर लूं कि नहीं? बोला मैंने कहा कर लो, क्योंकि शराब पी ली हो और फिर भक्ति करोगे तो शराब उतर जाएगी, लेकिन तुम भक्ति के पहले जानबूझ के पी लोगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। हमारा सकारात्मक सोच होना चाहिए। हम किसी के घर जाते हैं, थोड़ा सा कम नाश्ता हो, कहने कुछ भी ना लगाया था, कोई था नाश्ता भी? अरे तुम नारकी जीव हो क्या? उतना खाओगे क्या? तुम्हें शुगर और हो जाएगी ज्यादा मीठा खाओगे तो। काहे के लिए किसी के घर देखते हो? बोले कोई अच्छा तो था नहीं, दूध सादा सा बना रखा था। अरे ये सोचो दूध तो पिलाया, बोले आधा गिलास था आधा तो दिया। ये सोचो आधा भरा हुआ था, मत कहो आधा खाली था। किसी के घर गांधी जी से किसी ने कहा कि बड़े बुरे दिन आ गए हैं, अब तो लोग शराब खाने में भी, खादी वाले भी शराब खाने जाने लगे। उन्होंने कहा अच्छे दिन आ गए हैं। अब कम से कम उन लोगों ने विदेशी कपड़ा तो छोड़ दिया, शराब पीने लगे, कुछ दिन में शराब भी छोड़ देंगे। शराब ही तो पीते हैं अब, कपड़ा तो विदेशी छोड़ दिया, शराब भी छोड़ देंगे। अपन लोग हमेशा कहते वो बुरा है वो बुरा है। मेरा एक जगह चतुर्मास था तो भैया लोग शराब पीते थे, मतलब मुझे पता था कि वो लोग ड्रिंक करते हैं। तो हमारे अध्यक्ष जी लोग थे, वो माता जी वो लोग आए तो मत आने दिया करो। मैंने कि आप क्यों सोचते? बोले नहीं फिर भी वो लोग शराब पीते हैं। मैंने कि जब मेरे पास आते तब नहीं पीते हैं, वो सुबह सुबह दर्शन करने आते तो नहीं, ये थोड़ी ना कहो कि नहीं नहीं भैया तुम शराब पीते हो। जब वो बेचारे आते और बहुत वैसे उनको बड़ा अपने आप में ऐसे लगता था, देखते रहते बैठे रहते थे बेचारे भैया लोग। मैंने उनसे बोला हमने कि आप लोग ऐसे इनके साथ मत किया करो, कोई गलती भी हो गई है तो ऐसे ही बिल्कुल कर दो कि ये कोयले के हीरे, कोयले की खदान में हीरे हैं। हमने कि आप ऐसा मत सोचो कि हम बोलते भी नहीं किसी से, मेरी आदत नहीं है। मैं ये नहीं कहती तुम शराब छोड़ दो, मुझे पता है लोग जुड़ेंगे फिर छोड़ेंगे भी। और आप देखिए मैं जब लाडनू गई अजमेर से, तो वो भैया लोग दिसंबर के महीने में
सुबह सुबह हमारा बिहार नहीं चल पाता था 6:30 बजे, वो 100 किलोमीटर यानी 1:30-2 बजे रात को निकलते होंगे, जो भी 2-2:30 बजे तो निकलते होंगे, उतनी दूर 200 किलोमीटर तक डेली पहुंचते थे। और एक दिन आकर बोले माता जी हमें अपने आप में लगा कि हम आपके पास आते हैं और ड्रिंक करते हैं, हमने आज छोड़ दी, अब हम कभी नहीं पिएंगे। तो ध्यान रखना, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तो हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। हमारी जिंदगी में एक ही कमी है, हम अपनी कमी से परेशान नहीं है, हम सबका कचरा ढोने की आदत पड़ी। किसके घर क्या हो रहा है मत झांको, अपने अंदर क्या हो रहा है इसको एक बार झांक लोगे। हम क्या हैं, हम क्या बोलते हैं इसका मतलब नहीं, हम क्या करते हैं इसका कोई मायना नहीं, लेकिन हम क्या हैं। हम होते तो क्या 420 हैं और दिखते 1 नंबर के हैं। यही तो घटना है, जो हम होते हैं वो दिखते नहीं और जो दिखते हैं वो होते नहीं। हम चाहते हैं परमात्मा में दुनिया में सबसे भला आदमी बता दे, लेकिन भला आदमी के लिए आज कहते हैं एक कदम बढ़ाओगे एक दिन तुम भी भले आदमी हो जाओगे। आज सूरज ने तमतमा कर ये कहा, आज सूरज ने तमतमा कर ये कहा, इन नठल्लों के लिए, इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं। ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। हम तो हमेशा कहते हैं, हम लोग कहते हैं जैन धर्म जिंदाबाद या विश्व धर्म। अरे कहाँ हमारा विश्व धर्म है। हम कितनी जगह उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड समेत गए और वहां आदिवासियों को भी, आपको पता आदिवासी भील, इन लोगों को बेचारों को ऐसे रोते थे, हमारे घर ठहर जाओ, हमारे घर ठहर जाओ। वो भी कैंजर के जंगल जहाँ आज भी बसें नहीं चलती, एक आध बस चलती होगी, बेचारों पे पहनने को कपड़े नहीं, तो वो क्या बसों में बैठेंगे। इतने गरीब हैं। उन लोगों से हमने कहा तुम लोग मत खाया करो, चूजे क्यों खाते हो। बोले उसमें 1.5 रुपए में 2 आ जाते हैं, और बोले आलू महंगा है। तो हमने तो हालांकि उधर गए तो हमने दूध नहीं पिया, क्योंकि वही लोग सब तो सबके यहाँ तो मांसाहार होता है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु
संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।